उद्यमिता मित्र बिहार की ओर से अमित मधुकर का आप लोगों को सादर नमन प्रणाम। मैं आज लोन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। पिछले दिन से मेरा एक पोस्टिंग आया था पीएमईजीपी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, क्योंकि पीएमईजीपी योजना 2008 में आरईजीपी जो केवीआईसी से चलती थी उसको और पीएमआरवाई जो जिला उद्योग केंद्र से होती थी, उन दोनों को मिला के एक नई योजना बनी। क्योंकि पीएमआरवाई जो हो रही थी, पीएमआरवाई में एक कंडीशन था कि वो मैट्रिक पास होना मैंडेटरी है, और वो जिला उद्योग केंद्र से ही हो रहा था। और एक आरईजीपी योजना थी जो खादी ग्रामोद्योग आयोग से हो रही थी, और उसमें सब्सिडी सिर्फ रूरल क्षेत्रों के लिए हो रही थी। बाद में सरकार को यह लगा कि अगर हम एजुकेशन को इसके साथ जोड़ के देखते हैं तो इसके मायने बदल जाते हैं। क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पढ़े लिखे हों या ना हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी एक अच्छा उद्यमी बन सकते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, और अच्छा सा एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आपको धीरू भाई अंबानी के बारे में बता देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके मन में एक जुनून थी, और इस वजह से वो बहुत बड़े एम्पायर खड़ा करने का अवसर उनको मिला। और आज पूरी दुनिया में उनका जो एक बिजनेस का जो स्कोप है, बिजनेस का एक तह में जाके अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं, अपने जीवन में प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो सरकार ने आरईजीपी में जो कंडीशन था और पीएमईजीपी में जो कंडीशन था, दोनों को चेंज कर दिया। और दोनों को चेंज करने के बाद उन्होंने एक नई योजना लाई, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम हम समझते हैं कि अभी तक की जितनी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं में बेस्ट है, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम नहीं रहता है। जब मन है तब आप अप्लाई कीजिए और काम चालू कर दीजिए। और क्या है कि बैंकिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें बैंकिंग का मायने रखता है, क्योंकि बैंक से ये लोन होना है। और इसमें सब्सिडी की भी बहुत सारी बातें हैं, ट्रेनिंग की भी बातें आती है। 2-3 चीज़ें इसमें खुल के आएगी। क्योंकि ये पीएमईजीपी के जो लोन है, इस लोन में आपका पीएमईजीपी के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है उसके हिसाब से रूरल, अर्बन और उसके बाद कास्ट कैटेगरी भी इसमें डिफाइन किया हुआ है। पहले नंबर की, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, यानी आप गांव में निवास करते हैं, जहां पंचायत है 20,000 से, जहां की जनसंख्या कम है, वहां के लिए अगर आप उम्मीदवार हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 5% आपको अपने लगाना होगा। बैंक और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट सा होता है, जिसमें बैंक कहती है कि 5% आपका लगाना है और 95% मेरा निवेश रहेगा। मुझे निवेश का इंटरेस्ट चाहिए और आपको पूरा रेवेन्यू का बेनिफिट चाहिए, इसलिए 5% आपको लगाना होगा। और सब्सिडी के रूप में आपको 35% दिए जाएंगे यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तब। अगर मान लेते हैं कि आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में आपको 25% सब्सिडी मिलती है, और आपका कंट्रीब्यूशन 5% के बदले 10% आपको लगाने पड़ेंगे। 10% लगाएंगे और 25% सब्सिडी मिलेगी। यह केस सिर्फ रूरल एरिया के लिए है। अगर मान लेते हैं कि आप टाउन में रहते हैं, तो ये 5% का जो कंडीशन है अपना लगाने का, ऑन कंट्रीब्यूशन का, वो तो आपका सेम ही रहेगा, पर सब्सिडी का चेंज हो जाएगा। अगर कोई आप ओबीसी और ओबीसी इट मीन्स कि आप रिजर्वेशन से आते हैं, तो जब रिजर्वेशन से आते हैं तो आपका जो सब्सिडी का रेंज अर्बन क्षेत्र में होगा, टाउन में होगा, जहां की जनसंख्या 20,000 से अधिक है, नोटिफाइड है, वहां पे आपको रिजर्वेशन के सेक्टर में 25% मिलेंगे। और अगर आप नॉन रिजर्वेशन में आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको सब्सिडी 15% मिलेंगे। ये दो चीज़ें डिफाइन किया हुआ है कि रूरल एरिया में रिजर्वेशन वाला और नॉन रिजर्वेशन वाला, और अर्बन एरिया में रिजर्वेशन वाला और नॉन रिजर्वेशन वाला, ये दोनों को सब्सिडी अलग अलग लगने हैं। ये दोनों चीज़ें एकदम बिल्कुल सही है। आप देखना चाहते हैं कि इसमें दो तरह से लोन होता है। एक तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मिलेगी और दूसरा सर्विस सेक्टर के लिए। दुनिया में जितने भी इंडस्ट्री है वो इसके अंदर में आते हैं, चाहे वो किसी चीज़ की भी इंडस्ट्री आप ले सकते हैं। आटा मिल, सत्तू मिल, बेसन मिल, चाहे आप गेट गिले का काम करते हैं, चाहे फर्नीचर का काम करते हैं, कुछ भी आप काम ले सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें चलेगी। और सर्विस के सेक्टर में आप
टेंट हाउस ले सकते हैं, डिजिटल स्टूडियो ले सकते हैं, पैथोलॉजिकल लैब ले सकते हैं, और सर्विस से संबंधित जितनी चीज़ें हैं सब पीएमईजीपी में कवर होती है। सिर्फ एक दो चीज़ों को छोड़ देना है जो निषिद्ध है, जैसे शराब की जो दुकानें हैं, उस तरह का ढाबा, होटल, और शराब, मांस परोसे जाने वाले चीज़, खरीद बिक्री का चीज़, ट्रेडिंग का चीज़, इन चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हैं तो हम समझते हैं कि लगभग जितनी चीज़ें एमएसएमई के अंदर में आती है वो सारी पीएमईजीपी में कवर होती है, और आप उसमें ले भी सकते हैं, और बैंक देती भी है, और बेनिफिट भी बहुत बढ़िया है। अगर आपका वो क्लोज इन कैपिटल सब्सिडी है, चूँकि कोई लोन जो होता है वो 3 साल तक आपको लॉकअप पीरियड में सब्सिडी में रखा जाएगा, और 3 साल जब तक आपका पूरा नहीं होगा आपको सब्सिडी रिलीज नहीं। हाँ, एक बात इसमें तय है कि अगर आपकी सब्सिडी मान लेते हैं कि आपका 10 लाख का लोन है और 3.5 लाख सब्सिडी है, तो वो सब्सिडी के अमाउंट का इंटरेस्ट आपको नहीं लगता है, ये इसमें दिया हुआ है, और आप उस अमाउंट को चुकाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोन के बदले बैंक एक तरह से प्रतिभूति के रूप में लेती है, क्योंकि बैंक को कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है। ये पीएमईजीपी की और बढ़िया फीचर है कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी बैंक को नहीं देना, कोई मॉर्गेज नहीं देना, कोई कैश कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ वो सीजीटी का कवरेज है। सीजीटी एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है, जिसके बदले थोड़ा सा एक मिनिमम प्रीमियम आपके अकाउंट से कटता है हर साल, और आपका वो इंश्योर्ड हो जाता है, और इसके बदले बैंक को एक सिक्योरिटी मिलती है उस लोन का, और आपको बिना सिक्योरिटी, बिना मॉर्गेज, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, और हर बैंक को मैंडेटरी 2-4 लोगों को देना ही देना है। इसलिए आप निश्चिंत से आप लोन के लिए अप्लाई करिए। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका एजुकेशन प्रूफ लगेगा, और पॉपुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप गांव में रहते हैं, जहां का जनसंख्या 20,000 से कम है, यानी नगर पालिका में नहीं आता है, वहां पे जनसंख्या प्रमाण पत्र, एक पॉपुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, वो लगेगा। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एक प्रोजेक्ट बनेगा, जो प्रोजेक्ट वायबल हो और प्रोजेक्ट में कैलकुलेशन सही हो, प्रोजेक्ट का जो डेटा होगा वो उस बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी की, वायबिलिटी की ओर दिखाई दे। एट ए ग्लांस उसका क्लियर फिगर होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट वेरीफाई करता है कि ये प्रोजेक्ट बेनिफिटेड है, और बैंक उस वैसे तरह के लोन को प्रायोरिटी बेस में करती है, क्योंकि इसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो निश्चित रूप से बैंक और सरकार इस चीज़ के लिए आगे आएगी, और हम आपको भी आगे आना है। बिहार में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। आप सोच सकते हैं कि अपने यहाँ से हर दिन लाखों लोग ट्रेन से बाहर जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट का इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे जोड़ के रख सकते हैं, और आपको चाहिए भी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो whatever qualified doesn't mean when your quality does not transfer into money। आपका इसका कोई मीनिंग नहीं है कि आप कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और आप अपने को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पैसा में बदल नहीं पा रहे, अपने आप को मार्केटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, आपका वैल्यू नहीं है, आपको कोई परचेस करने वाला, आपका कोई यूजर नहीं है, आपका कोई किसी प्रकार की यूजेबिलिटी नहीं है, आपका यूज ही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपने को साबित कीजिए, अपने आप को तय कीजिए, एक इंडस्ट्री लगाइए। और इंडस्ट्री का स्टेप्स होता है, पहले आप डिफाइन कीजिए कि कौन सा प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, और यहाँ पे किस तरह का स्कोप है। अगर स्कोप अच्छा है तो निश्चित रूप से उस प्रोजेक्ट के लिए फिनांस भी होगी, और वो आपके लिए भविष्य में रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं, अन्य लोग को भी रोजगार दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम किस तरह का प्रोजेक्ट का चयन करें। अगर प्रोजेक्ट हमारा अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल होते हैं, और हमारी सफलता के साथ साथ वो हुनरमंद बेरोजगार लोगों के हाथ में रोजगार जाएगा, जिसको रोज ट्रेन पकड़ के अपने घर से, परिवार से, समाज से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और समाज में एक बिछोह सा मन में बड़ा रहता है कि यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी है नहीं, हम लोग यहाँ सेलेक्टिव रूप से जॉब ढूंढने के चक्कर में अपने आप को बेरोजगार बना रहे हैं। अभी हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, इस तरह का काम नहीं करेंगे, इस चक्कर में काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। हमें यह
तय करना होगा अपनी योग्यता के अनुरूप कि हम ये काम कर सकते हैं। और अब पीएमईजीपी में अप्लाई कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, फिर से एक बार बता देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें आप आधार लगाइए, पैन लगाइए, फोटो दीजिए, एजुकेशन प्रूफ दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट दीजिए और एक प्रोजेक्ट बनाइए। इतनी चीज़ें आपको मात्र देनी है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई होता है, वो बिल्कुल फ्री में होता है। पर जहाँ भी जो लोग प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं और लियाजनिंग करते हैं वहाँ कुछ लग सकता है, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है। अगर इसके बाद आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बैंक से जाके मिलिए, बैंक वाले आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। आपके यहाँ वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद उनको पसंद आ जाता है प्रोजेक्ट, आपका व्यवहार, आपकी उद्यमिता, आपका गुण, उसके हिसाब से बैंक आपको सैंक्शन करेगी। सैंक्शन करने के बाद जस्ट शुरू हो जाता है 15 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन भी ट्रेनिंग है। मैं पिछले 15 सालों से उद्यमिता विकास संस्थान के साथ मिलके, केवीआईसी के साथ मिलके, केवीआईबी के साथ विभिन्न योजनाओं में मैंने ट्रेनिंग किया है। पर काफ़ी लोग को लोन दिलवाने में मदद किया है। और आपको यह बताते हुए गर्व होगा कि समस्तीपुर से लेके दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, नवादा, नालंदा, काफ़ी जिला के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उन लोग को लोन और बैंक फाइनेंस में मैंने सपोर्ट किया है। और आज के दिन जब सीएम SC/ST योजना आई थी, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन वो असमंजस में चल रहा है कि वो उसका टाइम फ्रेम कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग जो बाहर से आए हैं उनको तुरंत रोजगार की ज़रूरत है। तो आप बस छोटा सा काम कीजिए, आप पीएमईजीपी के लिए अप्लाई कीजिए, बैंक जाके संपर्क कीजिए और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। विद इन ए वीक, 15 दिन के अंदर में बैंक में ये स्पष्ट हो जाएगी कि आपको लोन की क्या स्थिति है, क्या दशा है, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये सब आप तय कर लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। ईडीपी का ट्रेनिंग अगर 15 दिन बाद आप दे देते हैं, उसके बाद एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होने के बाद टर्म लोन का अकाउंट खुलेगा। उससे पहले आपको आपके टर्म लोन के हिसाब से जो खर्च है उसके लिए कोटेशन मांगा जाएगा। कोटेशन दीजिए। कोटेशन के हिसाब से आपका वो जो सप्लायर है उसके अकाउंट में आपको पैसा जाएगा या फिर डीडी मिलेगा। उसके बाद वो आपको सप्लाई होगा। सप्लाई होने के बाद आप अपने मशीन का वेरिफिकेशन बैंक मैनेजर द्वारा आइए, ओपनिंग कराइए, प्रोग्राम कीजिए, उनको बुलाइए, अपना आगे का वर्किंग कैपिटल की प्रक्रिया पूरा कीजिए। इसके बाद आप जो है सो पूर्णतः आप एक इंडस्ट्री सेटअप कर चुके होंगे। और तब आपको इंडस्ट्री सेट करने के बाद आपको प्रोडक्शन, टेस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग की बात आएगी। उन मुद्दों पर हम लोग बाद में आपसे बात करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट का भी काम मिल जाएगा आपको। और ऑनलाइन की भी प्रक्रिया हमारे यहाँ से ऑनलाइन व्यवस्था है, आप उससे कर सकते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सलाह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए कोई फीस नहीं लगता। जो हमारे यहाँ काम होता है उसी के बदले कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बाकी के सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल फ्री में करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने भी उद्यमी हैं उनको यह मैसेज छोड़ दीजिए कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। 9334404313 एक मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हम इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और पूरी तरह संतुष्ट हो जाइए। इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम होगा आप हमसे शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको अगले वीडियो में लाके आपको बताने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक बहुत धैर्य के साथ आप लोग ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी लोग को बेनिफिट हो सकता है। हम ऐसे ही ऑफलाइन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ दिनों से कि आपको ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं बैठे बैठे दे सकें, क्योंकि हमारे यहाँ 10-15 जिला से लोग हमसे संपर्क करते हैं और बिहार के बाहर भी बहुत सारे लोग जो यहाँ से गए हुए वो लोग संपर्क करते हैं। आप उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा कि आप हमें ऑनलाइन संपर्क करें। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप आएँ और उन चीज़ों को करें। आप बिहार में इंडस्ट्री सेट करें। वह एक ही मेरा मकसद है, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपकी क्या भूमिका है वह तय करना आपका काम है। हम लोग मदद कर सकते हैं और जितना भी हो सकता है वो सारी चीज़ों को आपके साथ लेके फिर अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा चीज़ आपके बीच में हम लाएं। क्योंकि विभिन्न तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चलते रहते हैं और बहुत सारे उद्यमियों से आपको रूबरू कराएंगे। और यह प्रयास मेरा रहेगा कि हमारे यहाँ जितनी तरह की इंडस्ट्री सेटअप हम लोग के माध्यम से हुई है या और ऐसे भी सेटअप हुई है, उन लोग से आपका इंटरव्यू कराएंगे और बताएंगे कि कितने परेशानियों के बाद बिहार में अपने आप को स्थापित करने के लिए, बिहार को निर्माण करने के लिए, बिहार के तकदीर को बदलने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक और सिर्फ एक मात्र जीवन मिला है।
इसलिए आपको चाहेंगे कि चैनल को जितना अधिक हो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है और सही लोग सही समय पर नहीं आते हैं और वो चीटर की तरह थोड़ा बहुत पैसे लेन देन करके चीटिंग करते हैं। और सही चीज़ अगर आपके बीच में हो तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले 2-4-5 सालों में जो हम लोग का एक अभियान है कि बनो उद्यमी, चलो उद्यमिता की ओर और इंडस्ट्री को सेट कीजिए। उद्यमिता मित्र बिहार की ओर से अमित मधुकर का यह वीडियो आगे भी आपको अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आपका दिन शुभ हो।